डेली में सेंटेंस जो यूज करते हैं, जो डेली सेंटेंस बोलने का प्रयास करते हैं, आज आपको एक शब्द दूंगा और आप बताना कि कैसे उसको सेंस निकालते हैं। जैसे मान लो हमने कहा यह एक साफ मामला है, यह एक पारदर्शी मामला है, साफ मामला है। अगर बोलना हो तो मुझे पता करना होगा साफ का आखिर अंग्रेजी क्या होता है, ये पारदर्शी का मतलब क्या होता है। तो अगर आप किसी चीज को बोलना चाहते हो तो यह एक साफ मामला, एक पारदर्शी। आप इंग्लिश कुछ भी, मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूं कि रख तू राह पर दो चार कदम मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चल कर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले मत भूल की तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। यानी आप रो मत, आप परेशान मत हो। यानी कोई भी सेंटेंस हो ना, आप पहले सीखो, वोकैबुलरी से स्टार्ट करो। जैसे ये एक पारदर्शी मामला है, साफ मामला है। अब यहाँ पे हमने कहा कि हमने बना दिया कि दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मैटर, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मैटर। यानी पारदर्शी का, यानी साफ का ट्रांसपेरेंट वर्ड आया। तो आपको यहाँ पे याद करना है कि ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ये एक पारदर्शी मामला है, साफ सुथरा मामला है। तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मैटर। इतना मजेदार क्लास कहीं नहीं मिलेगा। एक एक वो कैप, हिंदी सेंटेंस और फिर बोलना। यानी आपको याद करना है ट्रांसपेरेंट। याद बोलो मेरे साथ, बोलो, कहाँ ध्यान है, मेरे साथ दोहराओ। इंग्लिश सीखना चाहते हो तो दोहराओ मेरे साथ। हमने कहा ट्रांसपेरेंट, आप भी बोलो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। तो मामला कैसा है भाई? पारदर्शी है, बिल्कुल साफ सुथरा है भाई, बिल्कुल ग्लास ट्रांसपेरेंट है। यह ग्लास बिल्कुल आर पार दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये एक पारदर्शी मामला है। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मैटर, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मैटर। तो इसको ध्यान रखना है, वो तारीफ के लायक है, वो तारीफ के लायक है। अब यहाँ पे वर्ड है कि तारीफ और लायक, यानी वर्ड तारीफ का आना चाहिए, लायक का आना चाहिए, तब ये बन पाएगा। यानी कि आपको तरीके से ये काम करना पड़ेगा। क्या करा कि सी इज वर्थ प्रेजिंग, सी इज वर्थ प्रेजिंग। प्रेजिंग मतलब तारीफ हो गया, वर्थ मतलब लायक है। तो सी इज वर्थ प्रेजिंग ऐसे पढ़ेंगे तभी अंग्रेजी आएगा कि शी इज वर्थ प्रेजिंग, वो तारीफ के लायक है। तो क्या किया? वर्थ मतलब योग्य, वर्थ मतलब लायक। यानी कि हमने क्या सीखा? पहला सीखा ट्रांसपेरेंट, दूसरा सीखा वर्थ, वर्थ, वर्थ। बोलो मेरे साथ, यानी वर्थ का मतलब लायक, वर्थ का मतलब योग्य, वर्थ मतलब हो गया तो वो तारीफ के लायक है। शी इज वर्थ प्रेजिंग, शी इज वर्थ प्रेजिंग। तो यहाँ पे वर्थ का प्रयोग करना पड़ेगा। शी इज वर्थ प्रेजिंग, वो तारीफ के लायक है, तो यहाँ पे वर्थ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो शी इज वर्थ प्रेजिंग, वो तारीफ के लायक है, तब ये काम बनेगा। वह तारीफ के लायक है, शी इज वर्थ प्रेजिंग, वो तारीफ के लायक है, शी इज वर्थ प्रेजिंग, तभी जाके काम आपका बनेगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्रांतिकारी। देखिए दो ऐप यहाँ पे है, एक है डीएसएल राइजर्स और एक है क्रांतिकारी। ये दो ऐप आपको डाउनलोड करना है। कौन सा? एक क्रांतिकारी और एक डीएसएल राइजर्स। ये राइजर्स पे यानी मेरा जो बैच है जो 22 जून को आ रहा है दोपहर के 12 बजे, वो दोनों बैच आपको, एक यहाँ चलेगा एक यहाँ चलेगा। तो दोनों बैच यहाँ पे चलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक क्रांतिकारी और एक डीएसएल राइजर्स। क्रांतिकारी, डीएसएल राइजर्स, ये दोनों आपको अपने पास रखना है। एक खूबसूरत एक काम आपको ध्यान रखना है कि डीएसएल राइजर्स और क्रांतिकारी, ये दोनों टाइम, ये दोनों ऐप प्ले स्टोर पे जाएंगे। कहां जाएंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे, या आपकी एप्पल भी चलेगा, हर जगह चलेगा। क्रांतिकारी एप्पल पे नहीं चल रहा, तो डीएसएल राइजर्स जो है एप्पल पे चलेगा। अगर आपके पास फोन एप्पल है तो यहाँ भी चलेगा। ये दोनों मिलियंस डाउनलोड। ये राइजर्स जो है ना नया ऐप है, कल ही लॉन्च किया हूँ, तो इस पे भी क्लास आपका चलेगा डी पे 22 जून को। तो प्ले स्टोर जाके दोनों ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। जिस पे स्मूथली क्लास चलता हो उस पर क्लास करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। ये डीएसएल राइजर्स बैच है। आगे क्या है? ये सारे किताब आपके पास होने चाहिए। ये सारे 12-15 किताब हैं जो डीएसएल की बुक्स है, ये आपके पास होने चाहिए टेबल पे, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस और कॉन्सेप्ट बनेगा। आगे देखते हैं, ये राइजर्स देखो राइज कर रहा है। ये राइजर्स इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। आप भी राइज करना चाहते हो इंग्लिश में, आप भी चमकना चाहते हो सूर्य की तरह, तो 22 जून को 12 बजे, 22 जून को यहाँ का डेट 22 जून 12 बजे जबरदस्त बड़ा खूबसूरत बैच आपके लेकर आ रहा हूं। हीरो से, जीरो से हीरो, बेसिक से एडवांस, जिसको कुछ नहीं आता वह भी सीख सकता अंग्रेजी। इस बैच को आप डाउनलोड, इस बैच को आप अभी देख लीजिए बहुत ही कम डिस्काउंट में। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है जो मार्केट में हर जगह मिल जाएगा, वरना अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मिलेगा। ये फोन नंबर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो नंबर पे कॉल करो, मुझे बताओ, ये नंबर आपके लिए दिया गया है, और बात करो कोई दिक्कत हो तो। आपको अपनी पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए।
आपको अपनी पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। अब इसका टाइप करते रहो। आपने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक करो, मुझे एनर्जी मिलेगा। लाइक करो, शेयर भी करो, और दोस्तों से बताओ कि सर हर दिन आ रहे हैं सिखाने के लिए, और ऐसे ऐसे चीज दे रहा हूं जिससे आपका दिमाग खुलेगा। तो हमने कहा कि आपको अपनी पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। यू कुड कंसर्न अबाउट योर स्टडीज, यू कुड कंसर्न, है ना, अबाउट योर स्टडीज। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। देखो क्या लिखा, कंसर्न, चिंता करना। एक एक शब्द पे फोकस करो, एक एक वर्ड पे फोकस करो। कंसर्न का मतलब चिंता करना, कंसर्न का मतलब चिंता करना, कंसर्न का मतलब चिंता करना, ये ना, चिंता करना। आपको यू कुड कंसर्न अबाउट योर स्टडीज, कंसर्न मतलब चिंता करना। तो ये आपको आना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बताओ। आप कमेंट बताओ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप लिखो कमेंट में। और इसका अंग्रेजी भी बनाओ, ट्रांसलेट बनाओ कि आखिर आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, लिखो यहाँ पे। तो मैंने लिखा व्हाट इज योर लाइफ गोल, व्हाट इज योर लाइफ गोल। तो यहाँ क्या कहा, गोल। गोल का मतलब क्या निकल गया, लक्ष्य। तो गोल आपको पता था, आप जानते थे, लेकिन मुझे सेंटेंस में बनाना था। गोल आप जानते थे, व्हाट इज योर लाइफ गोल, आपको पता था, लेकिन इसको क्या करना था, बनाना था। ठीक है, यहां देखिए, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई लाइक यू, दैट्स व्हाई आई लाइक यू, तो दैट्स व्हाई आई लाइक यू, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं। तो दैट्स व्हाई, इसलिए, 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 तो इसलिए मैं पसंद करता हूं, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वह बहुत स्पष्टवादी है, वह बहुत स्पष्टवादी है, वह बहुत स्पष्टवादी है। अब स्पष्ट रखना है कि शी इज वेरी आउटस्पोकन, शी इज वेरी आउटस्पोकन, शी इज वेरी आउटस्पोकन। आउटस्पोकन क्या कहा, स्पष्टवादी, मुखर है, वह बहुत स्पष्टवादी है। शी इज वेरी आउटस्पोकन, आउटस्पोकन है, बिल्कुल ही क्लियर बोलता है। शी इज वेरी आउटस्पोकन, स्पष्टवादी, मुखर है, वेरी आउटस्पोकन है, बहुत ज्यादा बढ़िया बोलता है, आउटस्पोकन है, स्पष्टवादी है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, क्या कर रहा है भाई, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो क्या बोला, बिहेवियर, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, हिज बिहेवियर। तो एक एक वर्ड बहुत बेसिक है, मैं उठाया हूं जो डे टू लाइफ में आप बोलते हो, ये बिल्कुल बेसिक से। आपको कहीं भी दिक्कत है तो मेरे पास कॉल करो, नंबर दे दिया, नंबर चल भी रहा है। कहीं परेशानी हो आप बताओ, बेसिक से सीखना चाहते हो तो सीखो। वो कैब बेसिक है, बिहेवियर आपको आता था, लेकिन सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। तो इस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं। कृपया करके धीरे बोलिए, नहीं बोलते कृपया करके धीरे बोलिए, कृपया करके धीरे बोलिए, तो ये बोलना पड़ेगा भाई, प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली, धीरे से, प्लीज स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलिए। आज जो शब्द करा रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए तभी मजा आएगा, जब तक याद नहीं होगा मजा नहीं आएगा। जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। तो क्या हो गया भाई, क्या बोले इसको हम लोग, एज यू विश, एज योर विश, एज यू विश, है ना, इसे बोलेंगे हम लोग। विश मतलब इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी, एज योर विश, एज योर इच्छा, देखो, एज योर डिजायर, एज योर विश, है ना, इस तरह से बोलते हैं, एज यू विश, एज योर विश, इस तरह से आप काम करते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कभी कभी आप किसी उम्मीद लगाते हो कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, तो क्या बोलते हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था, मुझे पता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप बोलते हो अक्सर, है ना। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या बोला, एक्सपेक्ट करना, यानी आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे आशा नहीं थी। तो क्या बोला, आई डिडंट, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं यूं ही पूछ रहा था, देखो यूं ही, कितना अच्छा वर्ड है, यूं ही, मैं यूं ही पूछ रहा था, यूं ही, कितना अच्छा वर्ड है, मैं यूं ही पूछ रहा था, मैं यूं ही पूछ रहा था। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, आई एम आस्किंग यू विदाउट एनी रीजन, मैं यूं ही आपसे पूछ रहा था, आई एम आस्किंग यू विदाउट एनी रीजन,
विदाउट एनी रीजन, यूं ही, विदाउट यूं ही, विदाउट एनी रीजन, विदाउट बस यूं ही पूछ रहा था, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, है ना मजेदार। तो इसको आप लिखो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो। जितना बेहतर पढ़ सकते हो महान उतना ही बनोगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो महानता जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ना है तो एक एक कदम बढ़ो, यानी कि विदाउट एनी रीजन, यूं ही। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट नॉलेज में ऐड होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आपसे होना चाहिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, यहाँ पे से बोलना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, मीट मतलब मिलना, नाइस टू मीट यू। आता है आपको सब, नाइस टू मीट यू सब आता है, बस लोगों को शेयर करना अपने साथ ताकि लोग सीख सकें। मैं मजाक कर रहा था, बहुत बेसिक है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था, बेसिक चीज़ है जो आपको आना चाहिए। आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई एम किडिंग। तो क्या बोला, किडिंग मतलब मजाक करना। मैं बेसिकली क्या कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। तो किडिंग का मतलब मजाक करना, किडिंग मजाक करना। तो आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई एम किडिंग। तो किडिंग हो गया मजाक करना। तो वो क्या याद करना, दोहराओ मेरे साथ, आप भी मेरे साथ दोहराओ, आपसे बात कर रहा हूँ, एक मौन ध्यान कहाँ, किडिंग मजाक करना, तो मजाक कर रहा था। तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों हो, बहुत बढ़िया। तुम इतने वाई आर यू सो अपसेट। अब अपसेट का मतलब क्या होता है, परेशान, अपसेट है, अपसेट है, परेशान है। तुम इतने परेशान क्यों हो, वाई आर यू सो अपसेट। तो अपसेट मतलब परेशान, ये आपको ध्यान रखना है। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बोलते हो ना, मेरे पास शब्द नहीं, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड को ध्यान रखना है कि ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, एहसानमंद होना। इस दुनिया में लोग ग्रेटिट्यूड नहीं है, एहसानमंद नहीं है, आभार व्यक्त करने के मेरे पास शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं है टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। तो आई हैव नो वर्ड्स एक्सपेक्ट माई ग्रेटिट्यूड। तो मुझे एहसानमंद का शब्द ही नहीं है, आपने इतना मेरे लिए किया है, इतना काम किया है। तो आई हैव नो ग्रेटिट्यूड मतलब एहसानमंद होना। आगे देखो, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये तीनों किताब का एक सेट मैं निकाला हूं जो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से एक्सेस मिलेगा। अगर आप डीएसएल में चाहते हो तो यहाँ भी कॉल कर सकते हो, लेकिन आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी ये तीनों को ऑर्डर कर सकते हो। जबरदस्त किताब है, एसएससी का, सीपीओ का, यूपीएससी का, ये वोकैबुलरी किताब जबरदस्त बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हो। मैं आपसे हर दिन मिलता हूँ। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एक एक वर्ड, एक एक चीज आप पढ़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके साथ हैं, रहेंगे और थे और आजीवन रहेंगे। आपको सिखाने के लिए मैं आता रहूंगा। इस वोकैब को याद करो और सेंटेंस से बोलने का प्रयास करो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।